पोल वाले लिस्ट में। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। अब अभी आप कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज नए स्टूडेंट हो, काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हो, या फिर आपकी दूसरी या तीसरी ही क्लास है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपको माइक बंद रखना, यहाँ पर जो माइक का ऑप्शन है ये आपको हमेशा बंद रखना है। ध्यान रखना है कि उस पर कट का निशान लगा रहे। सेकंड, आपको ये कैमरा का भी ऑप्शन बंद रखना है, कैमरा ही बंद रखना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसके 4 ऑप्शन है, पहले आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पोल में जाकर मैं कहूंगा पोल में आंसर कीजिए, तो सीधे पोल में नहीं जाना है, पहले आप सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा। सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। जो भी नए बच्चे हो ध्यान दीजिएगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक पेज खुलेगा, सेकंड पेज, इस वाले पे क्लिक करोगे, तब ये तीसरा पेज खुलेगा। और इस तीसरे पेज में आपको क्लिक करना है यहाँ पर, वन पोल एक्टिव पर। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एक बस क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन से ही देखना है। तो इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आंसर आपको सही लगे, ए बी सी या डी में जो भी आपने सॉल्व किया, अगर आपका आंसर सी है तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करना, और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। यहाँ वोटेड लिखा हुआ आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो अगर कोई भी नए बच्चे हो तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पोल में भी आंसर करना है। ठीक है, तो आपके दोनों ही लिस्ट में नाम आने चाहिए, अटेंडेंस वाले लिस्ट में भी और पोल वाले लिस्ट में भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगले क्लास में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, एक पदी से विभाजन। विभाजन करने का मतलब क्या? डिवीजन, भाग देना। तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना सीखा था, भाग देना सीखा था। बहुत ही आसान था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या हम होता है। अगर हमारे पास कोई एक पदी है, इसको हमें दूसरे एक पदी से डिवाइड करना। एक पदी क्या? ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। पहले मैंने बोला इसको हमेशा पी बटा क्यू के रूप में या बट्टा के रूप में लिख देता। ठीक है, पी बटा क्यू का रूप इस फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक रूल और आपको बताया था, याद दिलाया था, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही सीखा था, घातांकों के नियम में। आप बोलोगे सर अगर x का पावर m को हमें भाग देना हो x के पावर n से, तो इसका आंसर क्या आता है? आप बोलोगे सर यहाँ पर भी x है। ठीक है, एक सेकंड। आप बोलोगे सर यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, ऊपर में पावर m है, नीचे में पावर n है, तो x लिखकर पावर को बस घटा देंगे, घातांकों को घटा देते हैं। तो डिवीजन के केस में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n करते हैं। ठीक है, या तो रूल आपने ऐसे भी सीखा था, x का पावर m को डिवाइड करना है अगर x के पावर n से, तो इसको क्या करेंगे, x का पावर m माइनस n, पावर को बस घटा देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूँ 147 y का पावर 7, और इसको डिवाइड करना है 7 y का पावर 2 से, तो इसको कैसे आप सोल्व करोगे? एक पदी का एक पदी से डिवीजन है ना, ऊपर में भी एक पद है, नीचे भी एक पद है, तो इसको डिवाइड करके बताइए। देखो, संख्या को संख्या से डिवाइड कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। अगर आपको 147 देखिए 7 के टेबल में आता है क्या? तो टेबल आपको तो 10 तक ही याद होगा, 7 9 70। तो आप 7 से 147 को डिवाइड करिएगा, तो आप बोलो सर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 से 14 काटा, घटा के 0 लिख दिया। ये 7 ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पर, आप बोलोगे सर 7 एकम 7। तो यहाँ जो भागफल आ रहा है इसको कोसेंट कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो 7 से काटेंगे 147 को, तो कितने बार में कटेगा? 21 बार में। तो यहाँ लिख दोगे 21। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ y का पावर 7 है और नीचे में y का पावर 2 है, तो मुझे बताइएगा यहाँ y का पावर क्या बचेगा, ये आपको आंसर करना है। यहाँ पर y के ऊपर पावर कितना बचेगा? y का पावर 5, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 21 का पावर 5 बचेगा। कैसे किया? y का पावर 7 में अगर मुझे y के पावर 2 से भाग देना है, तो आप कहोगे सर y लिख देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको पता है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 21 y का पावर 5 हमारा आंसर। क्लियर है? तो चैट में सभी के आंसर आ रहे हैं सही सही। तो इसी टाइप से हम लोग डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन काफी सारा हमने किया है लास्ट क्लास में। तो इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ, और सभी लोग ट्राई करना। जैसा भी आप सभी को बता रहा था क्लास के शुरू होने के पहले, कि काफी सारे बच्चे हो ऐसे आपके बैच में जिनका पोल में आंसर नहीं आ रहा है। अटेंडेंस वाले लिस्ट में नाम आ रही है, लेकिन पोल वाले लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या करें? इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ एक ही 2 पोल में आंसर कर रहे हैं, बाकी पोल में आंसर नहीं कर रहे, तो सभी पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, अच्छा, मेमपाल के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर दीजिएगा, कैमरा बंद करिए। तो क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, टाइम लीजिए अपना, चैट में बंद कर दे रहा हूँ।
और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अच्छा, मयंक के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करिएगा सर। तो अभी मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ, पोल ऑन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 81। चलो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है सर हट के भेज दो पोल एक बारी। क्या बोल रहे हो? सर पोल एक बार हट के फिर भेज दो, मेरे में से कट जाता है, 1 मिनट रहता है सिर्फ। तो पोल ऑन है वो, काफी सा पहले सॉल्व कर लीजिए, पोल दिख जाएगा आपको। 81 x का पावर 9 को डिवाइड करना है 3x² से। पोल सेंड नहीं करना पड़ता, मैं यहां से ऑन कर दूंगा, वो पोल आपको दिखते रहेगा जब तक मैं उसको एंड ना करूं। ठीक है। तो क्लास का शुरुआत में बताया था ना, आप थे क्लास में उस समय? तो अगर नहीं थे तो ध्यान दीजिएगा, नीचे में 3 डॉट देखेगा, 3 डॉट पर क्लिक करिए, एक्टिविटी का ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है ऊपर में। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा, जो भी आंसर इसमें एबीसीडी में सही लग रहा है उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो पहले इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, ये बटा बी आप बट्टा के रूप में लिख दो, और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, ऑप्शन ये मिलते आंसर जुलते। है सर इसका। बस रे, एक का नहीं मयंक, देना। मयंक आपका कैमरा भी ऑन हो रहा है बार बार, और आपका माइक भी ऑन हो रहा है, प्लीज इसका ध्यान सर रखिए। सॉरी सर, मैं कई बार चल गया था, बच्चों ने उठा लिया था। ठीक है, माइक बंद करिए अभी। अभी सॉल्व करो क्वेश्चन को, और क्लास के दौरान बाहर क्यों हो आप? क्लास के टाइम पर घर पे रहो ना। चलिए, तो 81 x के पावर 9 को डिवाइड करना है 3x² से। अभी भी क्लास में 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 20 सेकंड रुक रहा हूँ, 20 सेकंड और है। करिए, बैठे मत रहिए, सॉल्व कर दो हमको। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। और अगले क्लास में आप सभी को आपका पोल का रिजल्ट दिखाऊंगा, कितने बच्चे ने क्या क्या आंसर किया आपका। ठीक है, चलिए। तो लास्ट 10 सेकंड। बहुत बढ़िया, आज काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो यही करना भी आपको हमेशा, और ये मत करना कि एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो अगले क्वेश्चन का आंसर ना करो, सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया कि आज आप सभी ने, सारे ही बच्चे ने ऑलमोस्ट आंसर किया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 81 x के पावर 9 को भाग देना 3x²। तो वो चैट ऑन है, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाओ तो चैट में लिख देना। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर, इसको लिख देंगे 81 x के पावर 9 बट्टा 3x², है ना, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब 81 3 के पहाड़े में कितने बार में आएगा हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर भाग लगा लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 81 को, कितने बार में कटेगा? देखिए 3 के टेबल में 8 आता है क्या? 8 नहीं आता है, तो 8 के जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? तो आप बोल सकते 3 दूना 6, इस तरीके से करेंगे। नंबर का डिवीजन तो सभी को पता है, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 8 में से 6 घटाया, अब ऊपर से 1 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से बोले सर 3 सत्ते 21। तो 3 के टेबल में 81 कितने बार में आएगा, या 81 3 से कितने बार में कटेगा? आप बोलोगे सर ये जो भागफल आया 27 बार, तो ये हमारे पास लिख देंगे 27। तो यहाँ लिखेंगे 27। अब यहाँ देखो x का पावर ऊपर में अंश में 9 है, और नीचे में x का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x का पावर कितना आएगा? 9 में से 2 घटा देंगे, तो बस 9 में से 2 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 27 x का पावर 7। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्लियर है? तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए था, आप सभी का आंसर सही था। क्लियर है? इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का डिवीजन। अब देखो, बहुपदों का डिवीजन या पॉलिनोमियल का डिवीजन का मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने क्या सीखा था कि एक पद को दूसरे एक पद से कैसे डिवाइड करते हैं, एक एक टर्म पर डिवीजन करना सीखा था। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक पद ही दिया जाए, कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोई बहुपद है, बहुपद में तो काफी सारे टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं, है ना। अब इस बहुपद को हमें डिवाइड करना है कोई दूसरे बहुपद से। ठीक है, तो इस फॉर्म के अगर बहुपद आ जाए तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या क्या रूल है, पहले हम लोग रूल सीखेंगे, फिर उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज सीखेंगे। कुछ रूल मैं पिछले क्लास का रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको पता होना चाहिए इसमें। चलो मुझे बताओ, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि पहला जो टाइप है हमारा, मैं बोलता हूँ x बटा एक्स, इसका आंसर सभी लोग दे दोगे मुझे?
एक्स बटा एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स को अगर मैं एक्स से भाग लगाऊं तो ये आंसर क्या होगा? 1 होगा। आप बोलोगे सर कभी भी अगर अंश और हर में, अच्छा मैं कई बार अंश और हर कह रहा हूं, अगर किसी को डाउट है तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं p बटा क्यू लिख रहा हूं तो ऊपर में जो संख्या लिखी गई है इसको हम कहते हैं अंश या न्यूमरेटर, और नीचे में जो लिखा गया है इसको हम कहते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। तो अगर अंश और हर में सेम नंबर लिखा गया हो या सेम वेरिएबल लिखा गया हो, उनके पावर भी सेम है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। या मैं लिख दूं ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर जो अंश है वो भी ए स्क्वायर है, जो हमारा हर है वो भी ए स्क्वायर है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? मैं बोल लूं एक्स का पावर 200 बटा एक्स का पावर 200, तो इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है। एक्स का पावर 200 बटा एक्स का पावर 200, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहां पर भी आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है? अंश और हर बराबर है, एक्स का पावर 200 ही है, नीचे भी एक्स का पावर 200 है, तो अंश अगर हर के बराबर है तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है? ओके। अच्छा मयंक के नाम से जो बच्चों, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है? ये लास्ट वार्निंग है आपकी, आप क्लास को कई बार डिस्टर्ब कर चुके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स का पावर 200 बटा एक्स का पावर 200 है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 1 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर कभी भी अंश और हर बराबर हो तो डिवीजन के केस में अगर हम उनको भाग देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरे पास बहुपद के रूप में कुछ ऐसे लिख दे, एक्स प्लस 2 को हमें डिवाइड करना हो एक्स प्लस 2 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? एक्स प्लस 2 को अगर मैं एक्स प्लस 2 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? सर अंश जो है वो हर के बराबर है। धीरे धीरे करके हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर अंश और हर दोनों बराबर है, अंश में भी एक्स प्लस 2 लिखा गया, हर में भी एक्स प्लस 2 लिखा गया, तो एक्स प्लस 2 से मैं एक्स प्लस 2 को सीधे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। ठीक है? तो मैं लिख रहा हूँ अगर यहाँ पर a-7 का पावर 5 और नीचे भी लिख दिया a-7 का पावर 5। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? तो यहां पर ही मुझे दिख रहा है सर अंश में भी a-7 का पावर 5 है और हर में भी a-7 का 5 है, तो अगेन दिख रहा है सर अंश और हर बराबर है। तो अंश और हर, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो ध्यान दीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर आंसर 1 आ जाएगा। तो पहला टाइप समझ में आया, कभी भी अगर अंश और हर बराबर रहेगा तो सीधे आंसर 1 कर देंगे। क्लियर? ठीक है, मतलब यहाँ पर a-7 पे दिखा, नीचे भी a-7 दिखा, उनका पावर भी सेम था। अब अगर पावर अलग हो जाए, ऐसे समझिएगा, जो टाइप 2 था हमारा, अगला टाइप जो था, तो टाइप 2 में बोलोगे सर अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आता था एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर, यहाँ दोनों में वेरिएबल तो सेम है, एक्स और एक्स ही है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स का जो पावर आएगा वो m में से n को घटा देंगे, तो यहाँ पर हम कहते हैं सर m-n। ये भी तो लास्ट क्लास में सीखा है हमने। ठीक है? तो मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ a का पावर 10 को मुझे डिवाइड करना है a के पावर 4 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये बताइए, ये तो लास्ट क्लास का ही टॉपिक है। तो a का पावर 10 को अगर मैं a के पावर 4 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर ऊपर यहाँ भी a है, हर में भी a है, लेकिन इसका पावर देखो अलग अलग है, ऊपर में 10 है पावर, नीचे में पावर 4 है, तो a का जो पावर होगा 10 में से 4 को घटा देंगे, तो 10 माइनस 4 करके बोलेंगे सर यहाँ पर आएगा a का पावर 6। ठीक है? a का पावर 6 आएगा। चलिए, अब इसी रूल को हम लोग यूज करते हैं बहुपदों के केस में। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x-5, ठीक है, इसका पावर मैं कह रहा हूं 10 और इसको डिवाइड करना है x-5 का पावर 4 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आपको यही वाला रूल यूज करना है, कुछ भी नहीं है अलग। यहाँ देखो x-5 यहाँ भी है और x-5 यहाँ भी है, इसका पावर 10 है, ऊपर में पावर 10 है और नीचे में पावर 4 है, तो क्या करेंगे? 10 में से बस 4 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? x-5 तो लिखेंगे ही, x-5 का पावर क्या आएगा इस पावर के बारे में देखिएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर 10 में से 4 घटा देंगे, तो लिख देंगे x-5 का जो पावर आएगा सर यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है? x-5 का पावर 6। क्लियर है? ऐसे समझिएगा होता क्यों है, अगर कोई आपसे पूछ ले रीजन इसका, तो ऐसा समझो x+2 का पावर मैंने लिख दिया 3 और इसको डिवाइड करना है मुझे x+2 का पावर 2 से। ठीक है? x+2 का पावर 2 से। अगर कोई भी डाउट होगा तो सीधे माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है? भले ही मैं माइक ऑन बंद करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है? चलिए, तो x+2 का पावर 3 है,
तो x प्लस 2 का पावर 3, पावर क्या बताता है, कोई बता सकता है मुझे? अगर मैं लिख रहा हूँ a का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये कैलाश अपना फेस दिखा रहा। अच्छा, किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा बंद करिएगा। ठीक है, अभी बंद है सभी का, ठीक है। ठीक है, देखो, आप अगर कैमरा ऑन करते हो, माइक ऑन करते हो, तो क्या होता है, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है, इसलिए बस कहा जाता है कि आपको माइक कैमरा सभी बंद रखना है। ठीक। तो a का पावर 3 का मतलब, जो पावर 3 है, इसका मतलब a को 3 बार गुना किया गया होगा। ये सभी को क्लियर है क्या? a का पावर 3 कहने का मतलब a को 3 बार गुना करना। a का पावर 10 लिख दो, मतलब a को 10 बार गुना करना। तो यहां पर आप बताओ, a का x प्लस 2 का पावर 3 लिखा गया है, इसका मतलब x प्लस 2 को कितने बार गुना किया गया होगा? आप जो पावर 3 कह रहे हो, इसका मतलब सर x प्लस 2 को 3 बार गुना किया गया होगा। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये समझ में आया सभी को कि x प्लस 2 को 3 बार गुना किया गया होगा सर? और नीचे में बताओ x प्लस 2 को कितने बार गुना किया गया होगा? नीचे में क्या लिखा गया है हर में? x प्लस 2 को कितने बार गुना किया गया, आप लोग बताओ? 2 बार, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पावर 2 दिख रहा है, मतलब x प्लस 2 को 2 बार गुना किया गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां पर देखो, आप ऐसा कह सकते हो क्या? मुझे क्या पता है सर, ये पूरा x प्लस 2 जो होगा, इस पूरे x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो पूरा x प्लस 2 होगा, इस पूरे x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो बच रहा है हमारा x प्लस 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x प्लस 2। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आप इतना लिखकर करोगे हमेशा? सवाल उठता है कि आप इतना लिख के करोगे क्या? नहीं, इतना लिखना नहीं है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। आपके पास रूल है, आप रूल को यूज करोगे। इतना, अगर मान लो पावर 10 है तो 10 बार तो लिख नहीं सकते। मान लो कि पावर 100 दे दिया तो 100 बार तो लिख नहीं सकते गुना करके। तुम्हारे पास रूल था, आप सिंपली क्या किया, 3 में से आप 2 को घटा दीजिए, पावर 1 आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस 2 में पावर 3 में से पावर 2 को घटा देंगे, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 हमारा आंसर। समझ में आया? इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं और भी टाइप करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बस करके बता दो। अगर मैं लिख रहा हूँ a-7 और इसका पावर में दे रहा हूँ 13, और इसको हमें डिवाइड करना है a-7 का ही पावर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले तो मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना, पहले p बटा q के रूप में लिख देना। a-7 का पावर 13 और a-7 का पावर 5। तो यहाँ पर बताइए क्या लिखोगे आप? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? तो अब 13 बार गुना नहीं करेंगे, 5 बार गुना नहीं करेंगे, गुना करके नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हमारे पास रूल पता है। तो आप बोलोगे सर a-7 यहाँ भी है, अंश में भी है, ठीक है, और a-7 हमारा हर में भी है। तो a-7 तो आएगा ही, है ना, a-7 तो आएगा ही। बस पावर क्या है वो यही तो डिसाइड करना है। तो इसका जो घात होगा, पावर जो होगा, वो 13 में से 5 को घटा दीजिए। और 13 में से 5 घटाने में कितना टाइम लगेगा आपको? 13 में से 5 घटाओगे तो आंसर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि a-7 का पावर 8 आएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, अगले टाइप पे जाए। ठीक है, अब देखो, जो कॉमन डाउट होता है आप में से काफी सारे बच्चों का, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो कॉमन डाउट है इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, यहाँ पर काफी सारे बच्चों का डाउट होता है ये सारी चीजें। अगर मैं लिखता हूं ABC, समझिएगा, ABC बटा बी, इसमें से आप हर बच्चा बोलोगे, आई थिंक इतना तो आप सभी को पता है कि सर मैं यहाँ पर ये जो बी लिखा गया है, इस बी से बी को काट दूंगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऐसा, कि ऊपर नीचे अगर लिखा गया तो काट, खराब होगा। बी से बी को काटोगे और इसका आंसर आप बोलोगे सर AC आ जाएगा हमारा। ये क्लियर है? कलश आपका माइक ऑन है, बंद करिएगा। तो इसका आंसर AC आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मुझे बताइए, ये पहला वाला मैंने बोला, दूसरा समझिए। अगर मैं ऐसे लिखता a प्लस बी प्लस सी और नीचे में मैंने b लिख दिया, अब मुझे बताइए, आप बोलोगे सर यहाँ भी b लिखा हुआ है और यहाँ भी b लिखा हुआ है, क्या मैं इस b से इस b को काट दूं? b से b लिखा हुआ है, इसको लिख दें a प्लस सी। बताइए, ये लिखना सही है क्या? यस या नो? क्या मैं यहां से भी b से b को काट सकता हूं? तो यही आपको सीखना है कि सर इसको नहीं काट सकते। देखो, काफी सारे बच्चे कह रहे हो यस भी, नहीं, इसको नहीं काट सकते। तो ये सीखना है कि यहाँ क्या ऐसा हो गया कि नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, कब काटेंगे कब नहीं काटेंगे। ठीक है, समझिएगा। देखो, पहला जो मैंने बताया ना यहाँ पर ABC बटा बी, समझिएगा भी ध्यान से। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, सर ABC लिखने का मतलब हुआ
ए गुना बी गुना सी, अंश में क्या लिखा गया, ए गुना बी गुना सी, और नीचे में बी है। तो जब भी ऊपर में जो भी चर अचर जो भी टर्म लिखे गए हैं सारे गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। गुणनखंड का मतलब क्या, अगर मैं 10 को बोलूं गुणनखंड करिए तो आप लिख दोगे 5 गुना 2। तो ये दोनों संख्या किस रूप में है, गुना से कनेक्टेड है ना, गुना के रूप में लिखा गया। तो हम कहेंगे 5 एक गुणनखंड है और 2 एक गुणनखंड है। समझ में आ रहा है, 5 और 2 को गुणनखंड कहेंगे। तो अगर गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, फैक्टर के रूप में लिखा गया है, सारे के बीच में गुना का साइन है, ए बी और सी के बीच में देखिए सारे में गुना का साइन है, अंश में भी और हर में तो एक ही नंबर है तो हर में भी, तो सभी गुना के रूप में है। तो हम कहेंगे सर इस बी से बी को काट सकते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए गुना सी और आंसर आ जाएगा ए सी। क्लियर है इतना। ठीक। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए ये सारे गुणनखंड के रूप में लिखे गए हैं क्या, बताइए। इसमें गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। आप बोलोगे सर यहाँ तो बीच में प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन आ गया, मतलब ये गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो हम यहाँ पर काट नहीं सकते, इस बी को इस बी से नहीं काट सकते। समझ में आया। अब समझ में आया कि कब काट सकते हैं कब नहीं काट सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर प्लस या माइनस से जोड़ा जाए, प्लस या माइनस का साइन आ जाए, तो वहां पर हम लोग नहीं काट सकते। रिपीट कर दो, ठीक है रिपीट कर रहा हूं। हाँ तो कभी भी डाउट हो तो इस तरीके से पूछा करो आप लोग, जितना भी आपका डाउट है वो सारी चीज क्लियर की जाएंगी। ये सब नहीं, तो आप मुझे बताइए 10 को मैंने गुणनखंड किया, 5 गुना 2 लिखा, ये समझ में आ रहा है। मैंने 10 को 5 गुना 2 लिख दिया। आप बोलोगे सर 5 भी एक गुणनखंड है और 2 भी एक गुणनखंड है, दो नंबर जो है वो गुना के रूप में लिखे गए, तो ये दोनों को गुणनखंड कहेंगे, 10 का फैक्टर कहेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूं तो ए बी सी को आप लिख सकते हो सर ए गुना बी गुना सी है। ठीक है, मतलब ए भी एक गुणनखंड है, बी भी एक गुणनखंड है, सी भी एक गुणनखंड है। तो मैंने लिखा यहाँ पर ए गुना बी गुना सी और नीचे में बी है। तो ऊपर में जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं, ऐसे टर्म नहीं कहते गुणनखंड कहते हैं, तो ए बी और सी ये सारे गुना के द्वारा कनेक्टेड है, सभी के बीच में गुना का चिन्ह है, मतलब सारे आपस में गुना हो गए हैं। तो ऐसे केस में जब भी सब गुना में रहेगा तो आप यहां से बी से बी काट दोगे, मतलब अगर अंश और हर में सेम दिखेगा तो वहां पर काट दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर काटा तो हमारा आंसर आ गया ए गुना सी, और यहाँ पर आप बोलोगे सर ए सी। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरे वाले को देखिए, यहाँ पर लिखा गया ए प्लस बी प्लस सी और बटा में बी। मुझे बताओ अगर मैं 7 को लिख दूं 5 प्लस 2, तो आप 5 और 2 को 7 का गुणनखंड बोलोगे क्या, आप बताओ। नहीं, इसको गुणनखंड नहीं कहेंगे, तो योग के रूप में लिख दिया ना, तो गुणनखंड नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सर a प्लस बी प्लस सी में गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा गया, फैक्टर के रूप में नहीं लिखा गया, तो हम इस b से b को नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, इसलिए नहीं काट सकते। a और b के बीच में प्लस का साइन आ गया, b और c के बीच में प्लस का साइन आ गया, तो नहीं काट पाएंगे। क्लियर हुआ अब। तो ये छोटा सा डाउट है, कई बार आपका डाउट होता है। ठीक है, तो अब से डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी और भी क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 2, चलो मैं थोड़ा इसको चेंज करके लिख रहा हूं, मुझे बताओ। मैं लिख रहा हूं 2 प्लस एक्स बटा में x। मुझे बताओ क्या मैं इस x से x को काट सकता हूं, क्या मैं इस x से x को काट सकता हूं, यस या नो। आप लोग को आंसर बताना, अगर आप समझे हो तो आंसर कर दोगे। तो आईना कह रही है नहीं, बाकी बच्चे बताइए। सरिता आपका आंसर है यस, यस अवनीत का आंसर है नहीं, विशाल का आंसर है नहीं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा सरिता, आप ध्यान देना, 2 और x के बीच में क्या है, प्लस का साइन आ गया ना, तो ये प्लस का साइन आ गया तो हम कहेंगे सर ये गुणनखंड के रूप में नहीं है, प्लस का साइन आ गया तो हम नहीं काट पाएंगे। इस x को x से अगर काट दोगे तो ये आपका आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर मैं ऐसे लिख देता 2x बटा एक्स, 2x बटा एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है 2 इंटू में x, 2 और x गुना है और यहाँ पर x। अब 2 और x के बीच में क्या आ गया, गुना का साइन आ गया, है ना। एक सेकंड, 2 और x के बीच में गुना का साइन आ गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस x से मैं इस x को सीधे सीधे काट दूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा 2। समझ में आया, ये क्लियर हुआ, बताइए क्लियर है। ओके, अब देखो एक और कंफ्यूजन, एक और चीज और समझना है आपको। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 4 बटा में 2, अब मुझे बताओ क्या मैं इस 2 से 2 को काट सकता हूं, इस 2 को मैं इस 2 से काट सकता हूं, यस और नो। तो आईना का आंसर है यस, बाकी बच्चे बताइए। अगर आप इस 2 से 2 को काट दोगे तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा, है ना। मान लो अगर इस 2 से 2 को मैंने काट दिया
तो यहाँ पर आंसर तो x+4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं काट पाएंगे। देखो समझो, यही सारी चीज आपको सीखनी है। देखो यहाँ पर आप नहीं काट सकते क्योंकि आप बोलोगे सर बीच में प्लस का साइन आ गया, ये 2x एक टर्म है, ये 4 दूसरा टर्म आ गया, बीच में प्लस का साइन है, तो ये 2 से नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो बीच में जब भी प्लस का साइन आ गया, दो टर्म के बीच में प्लस का साइन आ गया, आप नहीं काट पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्लस या माइनस का साइन आएगा आप यहाँ पर इस 2 से 2 को नहीं काट सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं काट सकते क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है। अब इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे समझिए, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अगर लिख, आपको एक चीज बताया गया था, सार गुणनखंड विधि, कॉमन फैक्टर मेथड, इसको मैं समझा रहा हूँ। इसको आप ऐसे कुछ चेंज करके लिखोगे, 2x को लिख सकते हैं 2 गुना x, 2 गुना x, प्लस का जो साइन था प्लस का साइन लगा दिया। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2, गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, और नीचे में 2 है, नीचे में 2 है। अब अंश को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में आपको दिख जाएगा सर 2 यहाँ भी है गुणनखंड और 2 यहाँ भी है गुणनखंड। तो हम क्या 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन कहने का मतलब 7 गुणनखंड कर सकते हैं ना 2, तो 2 को आप कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे। तो पहले टर्म, ये पूरा पहला टर्म हो गया, ये पूरा हमारा दूसरा टर्म हो गया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो पहला टर्म और दूसरा टर्म में से आप अगर 2 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर बच गया हमारा x और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे x+2 बटा में 2। ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, 2x+4 को गुणनखंड किया, फैक्टराइजेशन आप सभी को पता है, समझ में आया। अभी जो टर्म आपको दिख रहा है ना 2 इंटू एक्स प्लस 2/4, अब यहाँ पर हम काट सकते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे सर अब ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ भी तो प्लस दिख रहा है, आपने तो बोला सर प्लस आएगा तो नहीं काट पाएंगे, लेकिन यहाँ समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 2x+2, समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना x+2, तो एक हमारा ये आया 2 गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड ये पूरा है, ये ब्रैकेट के अंदर चला गया ना प्लस, तो ये पूरा एक टर्म कहलाएगा, ये पूरा एक टर्म एक गुणनखंड कहलाएगा। और इसको अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो अभी ये 2 से तो 2 को काट सकते हैं ना, इस 2 से मैंने 2 को काट दिया, तो पहले क्या किया, गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद काटा। समझ में आया यहाँ पर, तो अब यहाँ से आप 2 से 2 को काट सकते हो और आंसर आ जाएगा आपका x+2। अगर आप ऐसे कर देते, जैसे समझिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला था 2x+4/2, यहाँ से आप 2 से 2 को काट दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा x+4, और जो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है सभी को। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारा भाज्य या भाजक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा लिखा हो जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो पहले गुणनखंड करेंगे उसके बाद उसको काटेंगे। ठीक है, तो किसी को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से काटने के पहले क्या होना चाहिए, फैक्टराइज होना चाहिए, सारे टर्म जो है गुना के रूप में होने चाहिए। अगर प्लस या माइनस का साइन रहेगा, प्लस का साइन या माइनस का साइन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, ताकि वो गुना एक टर्म बन जाए। चलो क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है सारी चीज इस तरीके से समझ में। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3a+6 और मैं यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास a+6, ऑप्शन बी है आपके पास a+2, ऑप्शन सी है आपके पास 3a+6 और ऑप्शन डी है आपके पास 3a। क्या आंसर होगा, क्या आंसर आएगा, बी आएगा ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं सॉल्व करूँ अब। देखो यहाँ पर बी कैसे होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर अगर बोलोगे सर इस 3 से 3 को काट देंगे, तो अभी नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। आप क्या करोगे, पहले टर्म और दूसरे टर्म में से कॉमन निकालोगे 3 को, तो यहाँ पर बनेगा सर 3 गुना a प्लस 6 को लिख देंगे 3 गुना 2 बटा में 3। अब 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया, तो 3 को कॉमन निकाल लीजिएगा, बन जाएगा a+2, है ना, ये वाला a बचा और ये वाला 2 बचा, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, बटा में 3। अब इस 3 से 3 को मैंने काट दिया। अब क्यों काटा, क्योंकि आपको पता है 3 गुना a+2 है, तो एक टर्म ये आया, एक टी आया गुणनखंड, और ये 3 से काट दिया, तो a+2 हमारा आंसर आ रहा है ना, तो a+2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए, अब देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7x² + 14x को डिवाइड करना है x+2 से, तो इसको आप बोलोगे सर ये हमारा, इसको डिवाइड करना है इस वाले x+2 से। पहले स्टेप में हमेशा आपको क्या बोला गया है, जब भी डिवीजन का केस आएगा
आप p बटा q के रूप में लिखोगे, है ना, बट्टा के रूप में लिखोगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको आप बोलोगे सर 7x², ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसको मैं कर रहा हूँ, फिर आपसे भी क्वेश्चन करवाऊँ। तो 7x² प्लस 14x को मुझे डिवाइड करना है x+2 से, ठीक है। अब आप देखो सर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अंश या हर में किसी को हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया ना, तो बिना फैक्टराइज किए तो कुछ भी नहीं काट सकते। एक टर्म हमारा 7x² है, एक टर्म हमारा 14x है, तो अभी कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। आपने ऐसा तो x से x को नहीं काट सकते, तो हमें गुणनखंड करना होगा। नहीं गुणनखंड कर सकते, देखो मैं दिखा रहा हूँ। पहले आप देखो 7x² को, बस न्यूमरेटर को देखिए, अंश को देखिए। तो 7x² को हम लिख सकते हैं क्या? 7x² को हम लिख सकते हैं क्या? 7 इंटू एक्स, एक्स का पावर 2 कहने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 14x को क्या लिखेंगे? 14 को आप बोलोगे सर 14 को लिख देंगे 7 गुना 2, और गुना में x है ना, x भी तो है, तो आप बोलोगे सर इसको गुना करना है x से, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है? x+2 से। क्लियर है इतना? यहां तक समझ में आया? ये हमने 7x² को लिखा, पहला टर्म, और ये हमारा दूसरा टर्म है। अब पहला टर्म और दूसरा टर्म, इसमें कुछ कॉमन है क्या? पहले टर्म और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन है क्या? बताइए। अंश को देखिए, अंश में कुछ कॉमन है क्या? तो यहां भी मुझे दिख रहा है 7, यहां भी एक गुणनखंड मुझे दिख रहा है 7, यहां भी एक गुणनखंड मुझे दिख रहा है x, और यहां भी एक गुणनखंड दिख रहा है x। तो 7x को कॉमन निकाल सकते हैं, 7x को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या कर सकते हैं? 7x को कॉमन निकाल दीजिए। तो पहले टर्म और दूसरे टर्म में से, अंश की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से मैंने 7x को निकाला। तो 7x को आप जैसे ही कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7x को कॉमन निकाला तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो s, समझिए। आप बोलोगे सर ये वाला x बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया x। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। फिर यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में से आपने अगर 7 और x को कॉमन निकाल दिया तो बचेगा ये वाला 2, तो यहाँ पर लिख देगा 2, और डिवाइडेड बाई x+2। क्लियर हुआ इतना? तो 7x इंटू x+2 बाई x+2। अब यहां से आप ये कहोगे सर x+2 से x+2 को काट सकते हैं क्या? ये पूरा x+2 से ये पूरा x+2 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां पर भी तो प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन कट क्यों रहा है? क्योंकि आप बोलोगे सर ये क्या है, 7 गुना x, से लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, x+2 बटा x+2, है ना, ऐसा है। तो आप बोलोगे सर एक टर्म ये पूरा है 7, एक गुणनखंड x आया, और ये जो गुणनखंड है, यहाँ जो प्लस का साइन है ब्रैकेट के अंदर चला गया, ये पूरा एक गुणनखंड बन गया। तो इससे पूरे x+2 से मैं पूरे x+2 को तो काट सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इस x+2 से इस x+2 को काट दिया, और हमारा आंसर आ गया 7x। क्लियर है? अब क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग? बताइए, क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ऐसे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं समझा दूंगा, अभी समय है। इसमें कोई भी डाउट है क्या किसी का भी? नहीं। तो यहाँ पर देखो दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप से, अब मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, या तो गुणनखंड करके दिया जाएगा, गुणनखंड करके दिया जाएगा तो काफी आसान क्वेश्चन होगा, काफी जल्दी कर लोगे। अगर गुणनखंड करके नहीं दिया जाएगा तो पहले आप फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना, उसके बाद काटना। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, 6yz प्लस 9y² z² को भाग देना है 3yz से। तो इसको पहले तो आप p बटा q के रूप में लिखिए, हर बार मैं वही कर रहा हूँ, पहले आप p बटा q के रूप में लिखिए या बट्टा के रूप में लिखिए। तो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा 6yz प्लस 9y² z² को हमें डिवाइड करना है 3yz से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या है, एक एक करके सीखिए। पहला टर्म है 6yz, तो पहले टर्म को आप फैक्टराइज करिए, मतलब पहले टर्म को आप गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो 6 को आप लिखोगे सर 3 गुना 2, 6 को तो लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2, छोटा नंबर है, काफी जल्दी कर लोगे, 3 गुना 2। और yz कहने का मतलब गुना में y गुना में z, ठीक है। फिर प्लस का साइन था, मैंने फिर प्लस का साइन लगाया। उसके बाद जो टर्म है ये 9y² z², तो 9 को क्या लिखेंगे? 9 को क्या लिखोगे? देखो दो तरीका होता है, या तो आप सीधे सीधे मत में सोच लोगे 3 गुना 3, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा बड़ा नंबर रहेगा तो आप कुछ ऐसे डिवाइड करते हो, तो जब तक एक ना आ जाए। तो ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है, ऐसे भी सिखाया था आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 को लिख दिया 3 गुना 3, ठीक है, गुना में। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर y का वर्ग था, है ना, y का पावर 2 था, तो y का पावर 2 कहने का मतलब y इंटू वाई, है ना, y को 2 बार गुना करना, और फिर z का भी पावर 2 है,
तो जेड का पावर 2 कहने का मतलब जेड को भी 2 बार गुना करना, तो यहाँ पर लिख देंगे जेड इंटू जेड। ठीक है, और इसी को मुझे भाग देना है 3yz से। क्लियर है? इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि मैंने क्या किया, अंश के न्यूमरेटर में जो भी लिखा गया था उसके हर एक पद को गुणनखंड करके लिखा। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? इसमें से कुछ भी कॉमन निकल रहा है क्या, पहला टर्म और दूसरा टर्म में से? चलो मैं टर्म बता दे रहा हूं आपको। यहां पर आप क्या बोलोगे, सर ये हमारा पूरा पहला टर्म कहलाएगा और ये पूरा हमारा दूसरा टर्म कहलाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है। तो इसमें से आप बोलोगे सर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों ही में 3 एक गुणनखंड है। y देखिए सर यहाँ भी है और y एक गुणनखंड यहाँ भी है। z यहाँ भी एक गुणनखंड है और z एक गुणनखंड यहाँ भी है। तो कॉमन क्या निकल रहा है, ऐसा क्या गुणनखंड है जो पहले टर्म में भी है, ये पूरा पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ऐसा क्या गुणनखंड है जो पहले टर्म में भी है दूसरे टर्म में भी है? सिर्फ अंश की बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। बताइए क्या कॉमन है, ये आंसर चैट में लिख के बताइए। 3yz, वेरी गुड रुपेश। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 3yz को कॉमन निकाल देंगे। 3yz को जब कॉमन निकालोगे, पहले टर्म में से आप अगर 3yz को कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा ये वाला 2, है ना। 3 गुना 2 गुना y गुना z था, तो 3yz को कॉमन निकाल लिया तो बचेगा ये वाला 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बच गया 2। फिर प्लस का साइन लगाओगे कि यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। दूसरे टर्म में से आपने अगर 3yz को कॉमन निकाल लिया तो बच क्या रहा है, आप लोग बता सकते हो? अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखो इस 3 को आपने कॉमन निकाला है, इस y को आपने कॉमन निकाला है, इस z को आपने कॉमन निकाला है, तो बच जाएगा ये वाला 3, ये वाला y और ये वाला z, 3yz। वेरी गुड। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर बचेगा 3yz बटा बटा नीचे में 3yz तो है ही, ठीक है, ये है ही। अब यहाँ पर कुछ कटेगा क्या, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है? देखिए अब जो ये प्लस चला गया ना, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक गुणनखंड के रूप में आप कह सकते हो सर ये 3 है। ये लिखना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ ये लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए था। 3 गुना y गुना z और इसी में गुना है वो 2 प्लस 3yz, है ना, ऐसे लिख दोगे। और इसको 3yz लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इस 3 से 3 को काटा, इस y को इस y से काटा, ये z से इस z को काटा, है ना, ऐसे काट सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इस 3 से इस 3 को काटा, इस y को इस y से काटा, इस z को इस z से काटा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3yz, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आंसर कुछ ऐसे आएगा। क्लियर? ये समझ में आया सभी को? कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है कहीं पर भी कोई भी स्टेप में तो बताइए। क्लियर है? चलो तो एक दो क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है? नहीं ठीक है, तो डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, नहीं तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा 21a+5 का पावर में लिख रहा हूं 7 और इसको मुझे डिवाइड करना है 7a+5 का पावर 2 से। तो इसका क्या आंसर आएगा? पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, पहला स्टेप काफी आसान होता है, मतलब इसको तो बस लिख देना है बटा के रूप में, a प्लस ये 7 और नीचे में लिख देंगे 7a+5 का पावर 2। इसको सॉल्व करके बताइए क्या लिखेंगे। अब सारे रूल को कंबाइन करिए। यहाँ पर देखो प्लस जो भी है ये प्लस ब्रैकेट के अंदर है, ये भी प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर चला गया, मतलब गुणनखंड के रूप में है वो। तो गुणनखंड के रूप में तो उसको काट सकते हैं। बोलेंगे सर ये 7 जो है, 7 से 21 कटेगा कितने बार में? 7 से 21 कितने बार में कटेगा? 3 बार में, 7 से 21, है ना। तो आप बोले सर यहाँ पर लिख देंगे 3। अब a+5 का पावर 7 है, नीचे में a+5 का पावर 2 है। आपको ये बताया था कि a+5 का अगर पावर 7 लिख दे और इसको डिवाइड करना है a+5 का पावर 2 से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a+5 का पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पर पावर कितना आएगा? 7 में से 2 घटा देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे, तो कितना आएगा? बस इस 7 में से इस 2 को घटाना है आपको। सो 7 - 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर a+5 का पावर 2 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, तो इसको मैं इरेज करके लिख देता हूँ 5। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन है 15a+m का पावर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर
7 और यहाँ पर डिवाइड करना है हमें 5 a प्लस m का पावर 6। ये करिए। इजी क्वेश्चन है, ये सारे आपको गुणनखंड करके दिया गया है और यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 a प्लस m का पावर 6। पहले तो 15 को 5 से डिवाइड करिए। 15 को 5 से डिवाइड करना सभी को पता है, काफी सिंपल, काफी आसान। 5 दिया 15, यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर क्या आगे क्या लिखेंगे, a प्लस m का पावर 7 है, यहाँ पर a प्लस m का पावर 6 है। तो a प्लस m का पावर 6, 7 में से a का पावर m का पावर 6 घटाइएगा। आप इसको करिए, a प्लस m का पावर 7 है और यहाँ पर है a प्लस m का पावर 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस m का पावर कितना मिलेगा, 7 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी दोगे। अगर मान लो a प्लस m का पावर 1, उसके बाद क्या बोलोगे, सर ये 3a प्लस m आ जाएगा, है ना, ऐसे लिख देंगे। तो अगर आप इतना आंसर छोड़ोगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन समझना, अगर ये आपके एग्जाम में आप आंसर लिख दोगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करोगे। मान लो आपके 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा है, तो आपने बोला सर आंसर मेरा आ रहा है 3 इंटू ए प्लस एम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सर, बाहर में जो एक पदी का आपको बताया था a गुना बी प्लस सी अगर है, तो इसको हम लोग गुना कैसे करते थे, ए बी प्लस ए सी, ऐसा लिखते थे ना, ए बी प्लस ए सी, एक पदी का द्विपदी से गुना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 3 को a से भी गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3a, फिर 3 को m से गुना कर देंगे तो प्लस का 3m, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो ये आंसर दिखेगा। क्लियर है। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपको अगर ऐसे आंसर नहीं दिख रहा है, गुणनखंड के रूप में नहीं दिख रहा है, तो आप उसको गुना करके भी आंसर बता सकते हो। अभी सभी लोग रेडी है पोल में आंसर करने के लिए, अगर सभी कुछ समझ में आया तो बताइए। ओके, तो सभी को आंसर करना है पोल में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा, काफी आसान था, ट्राई करोगे। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ, बोला क्या गया है, बोला गया है 44 44 x, यहाँ पर x भी है और यहाँ पर लिखा गया x माइनस 8 का पावर 2 और इसको डिवाइड करना है 11 x माइनस 8 से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन मिलते जुलते से है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो आप पहले इसको p बटा q के रूप में लिखोगे, बट्टा के रूप में लिख दो। देखिए क्या क्या टर्म कटेगा, क्या क्या बचेगा। और ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो कई बार आपको ऑप्शन बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरीके से सेट किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए पोल का जो सब है आपके लिए ही है। तो आज मैं क्लास के पहले भी काफी आपकी पोल का डेटा के बारे में बता रहा था, काफी बच्चों का पोल में नाम था, प्लीज सभी लोग आंसर किया करें ताकि सभी का पोल में नाम आए। इसी से पता चलेगा ना कि आप कितना सीख रहे हो क्लास में। ठीक है, और अगर गलती होगा तो फिर उसको भी समझाया जाएगा। तो गलतियों से नहीं डरना, उसी गलतियों से आपको सीखना भी है, आपको उस करो सही करने का। 44 x इंटू एक्स माइनस 8 का पावर 2 को भाग देना है 11 x माइनस 8 से। तो पहला स्टेप क्या होगा, p बटा q के रूप में लिखिए, कुछ जो कैंसिल हो रहा है पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करिए, वेरिएबल के फॉर्म में देखिए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आज काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है और जितने बच्चों ने दिया है सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है। वो भी शायद आपने हड़बड़ी कर दी आंसर करने में या ऑप्शन को ध्यान से देखा नहीं, इसलिए आपका गलती हो गया है, अदरवाइज सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड के बाद इसको एंड करेंगे। बस बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कर दीजिए, जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है, ज्यादा समय नहीं है, 15 सेकंड है, लास्ट 15। अभी 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आए, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10,
और अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और जिनका भी पोल नहीं आता है चैट में लिख दीजिए आंसर, या किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में लिख दीजिए, लेकिन आंसर करना जरूरी है पोल में, ठीक है। बस पोल आंसर नहीं आता, पोल ऑप्शन ही नहीं आता तभी छोड़ा करो, अदरवाइज पोल में आंसर करना जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो आप इसको पहले लिख दीजिए 44x x-8 का पावर 2, और इसको सर हमें भाग देना है 11x-8 से, ठीक है। सी इज राइट, देखते हैं सी होगा या क्या होगा। अब देखो 11 लिखा गया है नीचे में और ऊपर में 44 लिखा गया है, तो 44 को अगर मैं 44 को अगर मैं 11 से भाग लगाऊं कितने बार में कटेगा? 11 का टेबल तो सभी को याद है, काफी आसान टेबल, 11 चौक 44 होता है सर। अगर कोई बड़ा नंबर रहेगा तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44 है ना, तो आंसर आ जाएगा मतलब, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x-8 ब्रैकेट में लिखा गया, यहाँ भी x-8 लिखा गया, तो x-8 का पावर 2 है, नीचे में पावर कितना है x-8 का, ऊपर पावर 1 है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, x-8 का पावर 2 को x-8 से अगर डिवाइड करेंगे तो पावर 2 में से पावर 1 घटा देंगे तो x-8 का पावर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर x-8 का पावर 1 आएगा। और भी कुछ रहेगा क्या? और भी कुछ रहेगा? देखो एक एक्स यहाँ भी था, जो एक एक्स बच गया ना, इसको भी लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये एक्स तो नहीं कटा, वो तो रह गया ना, तो उसको भी लिखिए। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4x इंटू x-8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी का? तो x-8 का पावर 2 में से x-8 का पावर 1 घटाया तो पावर 1 बच गया, 4x इंटू x-8 आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए 27xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइड करना है 13x इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। तो पहले फिर से वही करना है, स्टेप्स आपको पता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, अपना टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 26xy इंटू एक्स प्लस 5 है, फिर वाई माइनस 4 है, 13 है x इंटू वाई माइनस 4 है। इसमें छोटी सी गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आप अगर हड़बड़ी करोगे, क्वेश्चन इजी है, आप सॉल्व सही कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि आंसर करने में गलती कर दो, ठीक है। तो ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, तो बस ऑप्शन को बदल कर लिखा गया है। छब्बीस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 5 ब्रैकेट में दूसरा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, जितने भी टर्म लिखे गए हैं आपको, भाजक या भाज्य जिसको भी डिवाइड करना है, सारे गुणनखंड के रूप में लिखे गए हैं। प्लस या माइनस जो भी आ रहा है वो ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर में तो गुणनखंड के रूप में है। फिर से मैं कर रहा हूँ, हड़बड़ी मत कीजिए, यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो थोड़ा अपना टाइम लो, अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो थोड़ा सोचो उस पर कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है ना, थोड़ा आप सोचो, पोल में आंसर की एक बार कर दोगे तो फिर आप बदल नहीं पाओगे। पहले टाइम लेके सोच लीजिए, क्योंकि अभी पोल में काफी समय है। ठीक है, तो इस बार अभी कम आंसर आए, वेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में समय लग रहा है बिल्कुल, तो अभी समय लगेगा आपको, टाइम है, आराम से करिए। तो बस बैठे मत रहिएगा, जो पोल दिया जाता है आपके लिए ही ये समय है, तो उसको यूज करिए। चलो, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, 30 सेकंड और। कोशिश करिए कि इस 30 सेकंड में आप आंसर सही कर दो, और अगर आपको और भी समय चाहिए तो बता देना, माइक ऑन करके बताओगे। 25 सेकंड, 25 सेकंड, 25 सेकंड और है।
20 सेकंड और है, 20 सेकंड्स और। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 15। आंसर गलत हो गया, इसलिए बोला ना हड़बड़ी मत किया करो। कोई बात नहीं, अब जो अब तक आप लोगों का, अगर आपको लगता है ना, कई बार आपको अगर आंसर करने के बाद आपको लगता है कि आपने गलती कर दी, तो आप चैट में सही वाला आंसर लिख देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर दी तो चैट में सही वाला आंसर लिख देना। तो लास्ट 10 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। होती हैं गलतियां, कई बार होती है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि आपसे गलतियां नहीं होगी, बस आपको कोशिश करना है कि आप सही करो। गलतियां होगा ही, ठीक है, उन्हीं गलतियों से सीखना है। तो लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर मुझे चैट में लिख के बताओगे क्या क्या आपने आंसर दिया। यहां पर मुझे काफी सारे बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं। सी, हाँ, जैसा कि आप लोग चैट में लिख रहे हो, काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और काफी कम बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन डी तो शायद किसी ने नहीं दिया। ऑप्शन डी तो किसी ने दिया, मतलब ए, बी या सी। सी राइट, और पायल कर रही है बी, और मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ क्या क्या आंसर आप लोग बोल रहे हो बी। तो मेमपाल के नाम से बच्चे हो, आपका आंसर है बी। आईना का आंसर है बी। आशीष का आंसर है सी। मनदीप का आंसर है ए। विशाल का आंसर है सी। मतलब काफी सारे बच्चों का ए और सी में आ रहा है, और कुछ बच्चों का बी आ रहा है, ठीक है। अब आंसर बदल रहे हैं कुछ बच्चों के, ठीक है। अब देखो, अभी आप चैट में लिखना बंद कर दीजिए, अभी समझिए आपको क्या बोला गया। 26 XY, और यहाँ पर लिखा गया x+5, और यहाँ पर लिख रहा है y-4। ठीक है सरिता, देखते हैं सी होगा बी होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी चैट छोड़िए और ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। और नीचे में लिखा गया 13x × y-4, यही लिखा गया ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यही लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर 13 है ये, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं 13 से काटू 26 को तो कितने बार में कटेगा। 13 से 26, नंबर को पहले देख रहा हूँ, 26 और यहाँ पर 13, तो 13 का टेबल पता है सभी को, 13 दूना 26 होता है सर। तो 13×2 = 26, 13×2 = 26, तो यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है, यहाँ लिख दिया 2। अब मुझे बताइए, ये एक्स को मैं इस एक्स से काट सकता हूँ ना, एक्स ऊपर में भी है, एक्स नीचे में भी है, सारे गुणनखंड के रूप में है, क्योंकि ये प्लस माइनस सारे ब्रैकेट में है। तो आप लोग सर एक्स से एक्स को काट सकते हैं, तो ये जो एक्स है इस वाले एक्स से कट गया, तो यहाँ पर बच रहा है ये वाई, ये वाला वाई बचेगा। वाई नहीं कटा ना, तो ये वाई का वाई रख दिया, ठीक है। अब ये y-4 जो है पूरा टर्म, y-4 से मेरा y-4 कट जाएगा, y-4 से y-4 कट गया, एक गुणनखंड पूरा कट गया, तो बच रहा है x+5, है ना, x+5। अब देखते हैं, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन पे कहीं पर है क्या। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए इसको देख के कर दिया, 2y देखा, 2y यहाँ भी आ गया, लेकिन आप देखो सर आपका प्लस आया है बीच में, जबकि यहाँ बीच में माइनस है, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा। प्लस या माइनस का फर्क पड़ जाएगा ना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, x+5 x-5 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस आया था आपका, ये आंसर नहीं होगा। तो जिन बच्चों का ए था, समझ में आया क्या क्या गलती हो गई, जिनका भी ए था, ठीक है, तो ए नहीं होगा। अब देखते हैं सी होगा क्या। सी को देखिए, तो सी में देखो 2x लिखा गया है, यहाँ पर तो 2x लिखा गया, जबकि आपके आंसर में तो 2y आया है, तो आपके आंसर में तो 2y आया है, जबकि यहाँ पर 2x लिखा गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऑप्शन बी होगा क्या, ऑप्शन बी भी मुझे नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी भी अलग सा दिख रहा है, तो क्या आंसर करें। ना ही ए आया, ना ही बी आया, ना ही सी है, ना ही डी है, तो क्या करें। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज बता रहा है, कभी आपको आंसर ना दिखे ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, गुना कर लीजिएगा, तो आपको पता है सर यहाँ पर, हाँ मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना होगा हमें, ये 2y दिख रहा है, इस 2y को अंदर के हर एक टर्म से गुना कर दीजिए। हाँ, सिंप्लीफाई, वेरी गुड। तो 2y को x से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 2y × x, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया, इस 2y को गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ लिख देंगे 2y × 5, ठीक है। अब इसको देखिए क्या आंसर मिलेगा, 2y को x से गुना करेंगे तो या तो yx लिख दो, या फिर आप xy लिख दो, है ना, xy लिख दिया, फिर प्लस 2 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 10, और यहाँ पर लिख देंगे 10y। अब दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, 2xy + 10y। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो काफी कम बच्चों के आंसर, कुछ ही बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था। कोई बात नहीं, गलतियां हुई इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको बताओ समझ में आया, इन गलतियों से आपने सीखा कि आपको क्या क्या चीज नोटिस करना है। ऐसा मत करो कि आपका आंसर प्लस आ रहा है तो आपने सोचा ये प्लस है, मैं माइनस वाला कर देता हूँ, ऐसा मत करना।
2y है या 2x है, कोई भी आंसर कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक चीज सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आंसर बी होगा। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट हो या पिछले क्लास में कोई डाउट है, होमवर्क में कोई डाउट है तो बताइए।